ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज अति सुंदर प्रसंग हनुमान जी की भयंकर गर्जना। उनकी गर्जना ऐसी होती थी कि कौरवों की सेना गर्जना के डर से युद्ध के मैदान से भाग जाती थी। तो आइए हनुमान जी की भयंकर गर्जना का आनंद लेते हैं। ऐसा पढ़ने में आता है कि अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभार खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घूर कर देखते। उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग निकलती। ऐसा भय व्याप्त हो जाता था कौरवों की सेना पर, डर सा अंदर सा, कि घबराकर युद्ध मैदान से भागना शुरू कर देती थी। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी को नहीं होता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। उस दिन भी इस गर्जना की ऐसी घटना हुई कि जब आगे श्रवण करते हैं, कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए। अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंगों पर लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक टक नीचे अपने इन आराध्य की ओर देख रहे थे। हनुमान जी की जो निगाह थी वो जब नीचे पड़ी तो देख रहे थे तो श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारता ही जा रहा था। हनुमान जी से ये सहन नहीं हुआ। अकस्मात वे उग्रतर गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। ऐसी गर्जना की, दोनों हाथ उठाकर कि कर्ण को, उनकी अंदर से इच्छा हुई कि कर्ण को मार दिया जाए। उनको सहन नहीं हो रहा था जब भगवान कृष्ण के अंगों पर जब कर्ण के बाण लग रहे थे। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। देखिए, इतना योद्धाधारी कर्ण, जिसके बाण कृष्ण जी के अंगों पर लग रहे थे, वो कर्ण के हाथ से धनुष भी छूट गया। ऐसी होती थी पवन पुत्र हनुमान जी की गर्जना। भगवान श्री कृष्ण तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। तो लोगों को सेना में देखकर भय व्याप्त हो रहा था और लगातार सेना भाग रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थीं, वे दांत
किटकिटा रहे थे और अग्नि नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। श्वेत धरा चल रही थी, दोनों ने दृष्टि नीचे कर रखी थी। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। ये त्रेता युग नहीं है, तुम्हारे पराक्रम को तो दूर तुम्हारे तेज को भी कोई महा सहन नहीं कर सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर नीचे देखा और शांत होकर बैठ गए। तो देखिए, हनुमान जी की गर्जना इतनी भयंकर थी कि कौरवों की सेना रुकती नहीं थी। तो ये होती थी प्रभु श्री राम की लीला। प्रभु श्री राम की भी पल पल उन्होंने सेवा की और यहाँ कृष्ण जी की सेवा के लिए रथ पर बैठ गए और उनको कृष्ण जी के जब जब कोई बाण अंग पर लगता इतना अंदर से गुस्सा और गर्जना होती कि वो दृश्य का वर्णन दास नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर ये प्रसंग। ज़्यादातर प्रेमीजन इसको शेयर करें और इसका आनंद लें। ये पवन सुत्र हनुमान जी की गर्जना देखिए कितनी भयंकर होती थी कि कोई युद्ध के मैदान में टिकता नहीं था। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास कागरी चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।